आपकी एक्स की अगला स्टेप क्या होगा, क्या होगा नेक्स्ट मूव, क्या वो आपको मैसेज करेगा या वो नहीं करेगा, चलो देखते हैं। लेकिन ये कलेक्टिव रीडिंग है, टेक व्हाट रेजोनेट, लीव व्हाट डजंट। अगर आपके साथ रेजोनेट करे तो आपका रीडिंग है, नहीं रेजोनेट करे तो नहीं है। तो देखते हैं। अगर रीडिंग बुक करना है, ओनली ऑप्शन इज टू ईमेल मी at divinemothersguidance@gmail.com. So if you misspell, it goes to scammers. So from the description box, get the email address, copy paste. उसको आप कॉपी पेस्ट ही करना, क्योंकि थोड़ा सा भी गलती करोगे स्कैमर के पास जाएगा। और अपना जंक मेल पे ध्यान रखना। चलो देखते हैं कि क्या होगा आपकी एक्स की नेक्स्ट स्टेप। द फर्स्ट कार्ड इज कमिंग अप, पेज ऑफ शर्ट्स, किंग ऑफ कप्स। क्या निकला गॉड नोस। उपसी डेजी, बॉटम ऑफ द डेक, 10 ऑफ पेंटिकल। अच्छा, मैजिशियन, 7 ऑफ वॉन्ड्स, नाइट ऑफ शर्ट्स, किंग ऑफ कप्स। अच्छा, ये जो इंसान है आपके ऊपर नजर रख रहा है, बहुत स्टॉकिंग कर रहा है आपको, जिसको बोलते हैं स्टॉकिंग का कार्ड है। तो अभी देखो, स्टॉकिंग हर एक के लिए डिफरेंट डिफरेंट होता है। अगर आपके बंदा के पास कोई स्टॉकिंग का पॉसिबिलिटी नहीं है, शायद वो किसी और लोगों से आपके बारे में पूछ रहा है। सो इट इज अबाउट अ क्यूरियस एनर्जी, क्यूरियसिटी होना आपके बारे में, क्या चल रहा है, क्या कर रही है, क्या कर रहा है, वो टाइप का एनर्जी। सो दे आपके बारे में इंफॉर्मेशन गैदर करने का कोशिश कर रहे हैं। क्यों कोशिश कर रहा है? क्योंकि इसको बहुत ज्यादा आपको मिस कर रहा है। दिस पर्सन इज मिसिंग यू। अच्छा, ओवरसीज कनेक्शन हो सकता है आपका। वाटर बॉडी कैन बी वेरी सिग्निफिकेंट, कोई रिवर और सी बीच वगैरह आप शायद रिसेंटली गए हो, नहीं तो आप उधर पे कहीं पे रहते हो आसपास में। स्टार फिश कैन बी ऑल्सो सिग्निफिकेंट, दैट इज शोइंग मी सम वे और द अदर, आई डोंट नो। अच्छा, तो ब्रेसलेट्स जो हम लोग पहनते हैं ना हाथ में, वो डिफरेंट क्रिस्टल वाला, ये कुछ हो सकता है वेरी सिग्निफिकेंट आपके लिए। आपका जो बंदी जो भी है, ये आपके लिए बहुत ही इमोशनल हो रहे हैं अभी। लेकिन जब किंग ऑफ कप होता है ना, किंग ऑफ कप का एक प्रॉब्लम है, ये सारे लोग ऐसे होते हैं, बहुत बड़े बड़े बात करते हैं, बहुत ज्यादा इमोशनल बात करते हैं, काम धंधा करते कुछ नहीं। मतलब सही टाइम पे जो सही एक्शन लेना चाहिए ना कोई भी रिश्ते में, वो नहीं लेते हैं। तो अभी बंदा बैठ के बहुत सोच रहा है, आपको बहुत मिस कर रहा है, रो भी रहा है शायद, ठीक है, लेकिन पता नहीं वो करेगा क्या, वो उसको समझ में नहीं आ रहा है। क्योंकि वो ऑनलाइन आपके ऊपर जितना झांक रहा है, जितना आपके ऊपर अटेंशन ऐसे करके ढूंढ रहा है, उसमें उसको यही देख रहा है कि आप तो अभी अपना बिल्कुल ही स्ट्रॉन्ग पोजीशन में हो। ये सोलर प्लेक्सस दिखाता है, पता है, ये जो चक्र है हम लोग का, उसका मतलब क्या है? अपना डिग्निटी, अपना सेल्फ रेस्पेक्ट, अपना बाउंड्रीज। और वो दिखा रहा है कि आपका तो अभी सेल्फ रेस्पेक्ट बहुत हाई हो गया है, आपका बाउंड्री भी बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो गई है, आप पहले जैसे नहीं रहे, आपके अंदर एक बहुत ज्यादा चेंज आ गई है। आप अपना एनर्जी को एक बबल में स्टोर कर चुके हो। और एक चीज उसको बहुत ज्यादा, आई थिंक इसको बहुत ज्यादा तड़पा रहा है कि आपका एनर्जी को वो एक्सेस नहीं कर पा रहा है, क्योंकि दे शोइंग मी के दिस प्रोटेक्शन लेयर, और दे आर टेलिंग मी के देखो, आपका जो एनर्जी आपने शायद पूल कर लिया है, आपने बहुत अपने आप को चेंज कर चुके हो। पहले जो आप इतना उसके पीछे पड़े रहते थे, जो भी था, अभी आप बिल्कुल थोड़ा अपने ऊपर कुछ और चीजों पे ध्यान दे रहे हो। इसके वजह से इस बंदे को आपका एनर्जी नहीं मिल रहा है, तो उसको इसके वजह से फिक्र हो रहा है, एंड एंग्जाइटी और पैनिक हो रहा है कि ये क्या वो चला गया और चली गई, व्हाटएवर। लेकिन वो मैनिफेस्ट कर रहा है आपको बैक। सो ये हो सकता है कि आपका पर्सन जो भी है, मुझे जितना चैनल जेम आ रहा है, ये भी शायद आपके जैसा टैरो रीडिंग देखा होगा, टैरो रीडिंग या कोई साइकिक रीडिंग्स वगैरह देख रहा है, एंड ऑल्सो कुछ स्पेल वर्क भी आपके ऊपर ट्राई किया होगा। दैट इज द मैसेज आई एम स्ट्रेट गेटिंग, कि आपके ऊपर इसने कोई लव स्पेल वगैरह भी ट्राई किया होगा, नहीं तो कुछ टाइप का मैनिफेस्टेशन। अगर आपको लगेगा नहीं मेरा बंदा बंदी जो भी है ये सब तो पता नहीं उसको आपको कुछ खास पता नहीं, आई एम टेलिंग यू। आजकल जाओ जहीं पे भी देखो, टैरो रीडर्स, स्पेल कास्टर्स, हर एक लोग इतने छा गए हैं नेट पे, तो बोलते रहते हैं ना लोग, कैसे ये करो वो करो, मैं भी कितना डालती हूँ। ये कोई आजकल के जमाने में ये कोई स्ट्रेंथ अजूबा नहीं है, ये मिल जाता है। कोई भी बैठ के ये मंत्र तंत्र कुछ भी कर सकता है। तो कुछ तो इसने किया है, काम कर रहा है या नहीं मेरे को पता नहीं, आई एम नॉट सेइंग कि वो आपके ऊपर काम कर रहा है, लेकिन ये कोशिश किया होगा। द साइंस दैट आई विल बी सेइंग दैट यू माइट बी सडनली, बहुत आपको उसका ड्रीम आना शुरू हो गया, अचानक से आप काम कर रहे हो, आप सही हो, अचानक से आपको बहुत ज्यादा उसके वजह से दुख, लाइक सडनली यू आर फीलिंग वेरी टेंशन, एंग्जाइटी, और नहीं तो बहुत दुख फीलिंग हो रहा है, सैडनेस आउट ऑफ नोवेयर। आप बहुत खुश थे, अचानक से आपको रोना आ रहा है, ये सब कुछ अगर फील कर रहे हो, उसको उसका याद बहुत ज्यादा सडनली आ रहा है, तो ये साइन के आपके ऊपर इसने कुछ जादू टोना किया होगा आपके बाबू सोना ने। अच्छा, लेकिन बाहर में जाए बाबू सोना जादू टोना, लेकिन मुझे तो लग रहा है ये बंदा मैसेज करेगा आपको, ठीक है, क्योंकि ये दिखा रहा है 10 ऑफ पेंटिकल, क्योंकि आई थिंक दिस, देखो आ रहा है गोलू बेबी फ्लावर वावर लेके। ये जो आपका जो है 10 ऑफ पेंटिकल, इसके साथ आपका रिश्ता जो है ना, ये मैरिज मटेरियल है। शायद आप दोनों में बात चला होगा मैरिज का।
लेकिन ये जो दिखा रहा है मुझे कि दे कांट थिंक कि आप उसका जिंदगी में जा चुके हो, ऐसा ऐसा नहीं सोचता ये इंसान। चलो आगे जाके देखते हैं और क्या दिखाता है। अच्छा ये बताओ, ये दोनों में ब्रेकअप क्यों हुई है? ओके, 10 ऑफ शर्ट्स। एक ही कार्ड लेनी, मेरे को पता नहीं। अच्छा देखो, ये एम्परर आ गया बॉटम ऑफ द डेक। तो ये जो इंसान है ये शायद बहुत ही नॉर्मली बहुत जिद्दी टाइप का है, बहुत जिद्दी है, बहुत हाई इन ईगो एंड प्राइड है। तो ये टाइप के लोग ऐसे होते हैं ना जो जिनको शतरंज खेलना, हाँ किसी ने मुझे बताया शतरंज, हाँ मुझे याद आई। तो वो जो होते हैं ना, जो हर एक चीज को अपना सोच के मैनिपुलेटिव होते हैं ये लोग, बहुत ज्यादा मैनिपुलेटिव, बहुत ज्यादा कंट्रोलिंग होते हैं। तो शायद इसने आपको बहुत ज्यादा कंट्रोल किया होगा। और जो मैं इधर पे देख रही हूँ ना, ये जो एरीज एनर्जी कैन बी सिग्निफिकेंट, ये जो 10 ऑफ शर्ट्स, इसका मतलब ये पहली बार आप दोनों के साथ नहीं हुआ है, ये पहले भी हुआ है बहुत बार। ये बंदाबंदी जो भी है, मेरा प्राइवेट रीडिंग है, देखना पड़ेगा मुझे। अच्छा, ये बंदाबंदी जो भी है बहुत बार आपको छोड़ के जा चुका है, फिर से वापस आ गया, फिर से जाता है आता है, ये बहुत बार हो चुका है। 10 ऑफ शर्ट्स इज लाइक आपने सोचा कि बाहर में जाओ, हो गया, enough and done. So this is a karmic cycle loop closed and you walked away. And karmic cycle loop closed is can be also coming with the wheel of fortune, कि आपने क्लोज कर दिया ये कार्मिक साइकिल कि I cannot take this anymore. इस टाइप की मैनिपुलेशन मुझे नहीं करनी है, and that's the justice to you, justice to yourself, and that is the closing of the karmic cycle. This is a justice, 10 of swords and the wheel is definitely pointing out कि आपने एक मैसिव कार्मिक साइकिल क्लोज किया इसके साथ। So क्या कार्मिक साइकिल क्या होता है? देखो हम लोग हमारा पिछले जन्म से जो भी लोग आप इस जन्म में मिल चुके हो, वो सारे के सारे आपके पिछले जन्म में थे। तो कुछ अगर नहीं होते ना, तो आप इसका, आप किसी के साथ अगर कर्मा नहीं हो तो आप उसको मिलोगे ही नहीं इस दुनिया में। तो इसके साथ शायद कुछ कार्मिक लेसन आपका था जो पहले आपने जो क्लोज नहीं किया था। ऐसा होता है कि कार्मिक लेसन होता है हमारा, कुछ चीजें हमें सीखना होता है जिंदगी में, हमारा स्पिरिचुअल अवेकनिंग, ये स्पिरिचुअल डेवलपमेंट के लिए। फॉर एग्जाम्पल जैसे हम, वो आपको शायद बार बार ऐसे रिजेक्ट कर रहा है, आपके पास आ रहा है, आपको छोड़ के जा रहा है, लेकिन आप उसके पास बार बार जा रहे हो। उसका मतलब क्या है? वो आपको रिजेक्ट कर रहा है, लेकिन आप उसके पास फिर से जा रहे हो। सो आपका कोई एक रिजेक्शन वुंड है, आपको लगता है आई एम नॉट वर्दी ऑफ लव, आई एम नॉट, एवरीबडी इज गोना रिजेक्ट मी, एवरीबडी गोइंग टू अबैंडन मी। सो आपके अंदर एक रिजेक्शन और अबैंडन का वुंड है, उसको आपको हील करना होता है। आपको बोलना होता है कि मैं जो भी गेटिंग अ बाजिंग, सो जो भी है, कोई मुझे छोड़ के जाए, आई एम नॉट गोइंग टू लीव माई सेल्फ, मैं हमेशा से अपने साथ रहूंगी या रहूंगा जो भी है। तो मैं अपने आप का, आई विल टेक केयर ऑफ माई सेल्फ। जितना भी दुख हो, जो चीज मेरे लिए सही नहीं है उसके पीछे मैं नहीं जाने वाली, मैं नहीं जाऊंगी। जो अगर मुझे दुख दे, अगर वो चेंज ना हो तो मैं उसको एक्सेप्ट नहीं करने वाली अपनी जिंदगी में। आपने जितना भी तकलीफ हो, फिर भी वो इंसान को जाने देना जिंदगी से, जो आपको रिस्पेक्ट नहीं कर रहा है, आपको कंसिस्टेंटली कनेक्शन नहीं दे रहा है, उसको जाने देना। ये होता है आपका कार्मिक लेसन। तो आपने इस बार इस कार्मिक लेसन को क्लोज किया कि चलो ऐसे नहीं करना मेरे साथ, अगर आना है तो ठीक तरह से आओ, नहीं तो बाहर में जाओ, जानने में जाओ, कनेक्शन ओवर। तो इसके ही वजह से ये नार्सिसिस्टिक वाइब होता है। लेकिन हाँ, नार्सिसिस्ट और नार्सिसिस्टिक में डिफरेंस है। हम लोगों के हर एक के अंदर ही थोड़ा सा नार्सिसिस्टिक टेंडेंसीज है, एक स्पेक्ट्रम जैसा होता है, बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, टोटली ऊपर चले जाए तो नार्सिसिस्टिक पर्सनालिटी डिसऑर्डर। तो लेकिन हाँ, इसका वो टेंडेंसीज है, बहुत सेल्फिश है, कंट्रोल है, अपने आप को जो मैं चाहता हूँ वैसे ही करो, आप बिल्कुल ऐसे ही करो, वो टाइप के कैरेक्टरिस्टिक्स है। और आपने बहुत सही किया, आपने वो जस्टिस किया अपने साथ। लिब्रा कैन बी सिग्निफिकेंट, आपने वो जस्टिस किया अपने साथ, क्या आपने वो साइकिल क्लोज कर दिया और अपने आप के जिंदगी में आगे बढ़े। एंड दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि जिंदगी में अगर खुद को प्यार नहीं करोगे तो आप यही चक्कर में पड़े रहोगे, एक ही चीज बार बार आपकी जिंदगी में दोहराता रहेगा और आप इस भंवर में फंसे जाओगे। और अगर आपको लगता है कि मैं इसको छोड़ देती हूँ, कोई और आ जाएगा मेरी जिंदगी में, यू विल सी एग्जैक्टली सेम टाइप ऑफ पर्सन आपकी जिंदगी में आ रहे, क्योंकि ये इंसान के बारे में नहीं, इट्स अबाउट द लेसन। अगर लेसन को लर्न नहीं करोगे, यूनिवर्स बार बार आपके पास ऐसा ही इंसान भेजेगी जो आपको ऐसा ही टाइप का बिहेवियर करेगा आपके साथ। सो इसीलिए अपना लर्निंग लेसन किया आपने, बहुत सही है। अगर आप भी फिर भी आप वो लेसन लर्न नहीं किया, अगर फिर भी आप किसी के पीछे भाग रहे हो, तो लेसन लर्न कर लो, किसी के पीछे मत भागो। स्टॉप रनिंग बिहाइंड पीपल, जो आपको छोड़ के जा रहा है उसके पीछे जाना बंद करो। अपने आप से प्यार करो, अपने आप पे फोकस करो, पुल बैक करो अपना एनर्जी कि नहीं जाना है मैं किसी के पीछे। अगर आप मुझे प्यार करते हो तो आप ऐसे करोगे ही नहीं, ऐसा कुछ करोगे ही नहीं कि मुझे बार बार आपसे दूर करोगे नहीं। तो अगर कर रहे हो तो आप अपना लेसन सीखो और मैं अपना लेसन सीखता हूँ। आई विल नॉट गो बिहाइंड एनीबडी हु इज नॉट लविंग मी, हु इज नॉट कंसिस्टेंट। बार बार आके मैनिपुलेट करे, मेरे
आई एम नथिंग एंड यू आर एवरीथिंग इन द कनेक्शन, दैट डजंट वर्क। इक्वल गिव एंड टेक। अगर मैं अगर 50 करता हूं तो आपको भी 50 करना है, आपको मुझे मिड वे मिलना है। मैं एक इंसान होकर सारा कम्युनिकेशन सब कुछ आई विल डू, आपको पेडेस्टल पे बैठा के रखना है, आपका सब कुछ इंपॉर्टेंट है, मेरा कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं है। ये रिश्ता नहीं है, ये बोझ है। तो इस बोझ से निकलो, अपने आप को खुश रखो, अपने आप से प्यार करो, अपना जिंदगी को संवारो, बिजनेस करो, जॉब करो, हेल्थ में ध्यान दो, एक्सरसाइज करो, कुछ भी डेवलपमेंट करो अपने लिए, बट इस टाइप के रिश्ते के पीछे मत भागो। पर एनीवेज ये जो बंदी जो भी है इसको समझ में आ गया। आई थिंक अभी भी ब्लॉक चल रहा है, ब्लॉकेज स्टिल है, लेकिन ये बंदी जो भी है वो आएगा आपके पास, क्योंकि वो देख रहा है कि आप चेंज हो चुके हो, आप पहले जैसा नहीं हो। सो वही करते जाओ, अपने आप को प्यार करो, अपने आप से हर एक दिन देखो, टेक वन डे एट ए टाइम। आज मैं अपने लिए क्या करने, मेरे को कोई आगे ना बोलना सीखो, जो तुम्हें दर्द देता है उन लोगों को ना बोलना सीखो। अगर कोई काम ऐसा करो जो तुम्हें करने का मन नहीं है, तुम्हारे एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है, ना बोलना सीखो। तो ये बहुत सारी इंपॉर्टेंट है। अपने आप को टेक केयर करो, लोगों की भला करने के लिए। अच्छा मैंने आज का लंच स्किप कर दिया, मेरे पास टाइम नहीं था, मुझे दूसरे का काम करना था, कभी भी ऐसा मत करो। मैंने अपना प्लान प्रोग्राम चेंज कर दिया क्योंकि किसी और को एकोमोडेट करना था। वो अचानक से आके मुझे बोला बेबी चलो हम लोग आज घूमने जाते। मेरा ऐसा प्लान था मेरे दोस्तों के साथ, मैंने कैंसिल कर दिया। मैंने दो अलग लोगों से बात करना बंद कर दिया क्योंकि इसके साथ अगर टाइम ना मिले तो। ये सब कुछ करना बंद करो, क्योंकि ये सब कुछ जब तुम करते हो ना, ये एक मैनिपुलेशन होता है। आपको सबसे डिस्कार्ड कर देना, सो दैट आपका एक ही डिपेंडेंसी रहे कि उसके ऊपर, और आपको अच्छी तरह से वो एक्सप्लॉइट कर सके। और जब भी आप अपना रूटीन चेंज कर रहे हो, उसके लिए अपने आप को अवेलेबल कर रहे हो, तो उसको लगता है कि इसकी जिंदगी में कुछ है ही नहीं, परा हुआ डोरमैट है ये। ठीक है, तो अपने आप को डोरमैट स्कीम से निकालो और अपने आप पे इन्वेस्ट करो, टाइम इन्वेस्ट करो, एनर्जी इन्वेस्ट करो, अपने आप से प्यार करना सीखो। खुद से जब प्यार करोगे, द वर्ल्ड विल रिफ्लेक्ट दैट बैक टू यू। जो हमारे अंदर है वो बाहर भी है, एज अबव एज बिलो, द सेम वे एज इनसाइड एंड दैट्स आउटसाइड। जो तुम अपने बारे में सोचते हो, जैसे तुम अपने आप को ट्रीट करते हो, दुनिया तुम्हें वैसे ही ट्रीट करेगी। सो अपने आप की सोच बदलो, अपना दुनिया बदलो। ओके, आई होप दैट हेल्प्स। अगर आपको बुक करना है रीडिंग तो मुझे email करना divinemothersguidance@gmail.com। स्कैम मत होना। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। लव एंड लाइट। बाय।